तरफ से 2-3 स्टेटमेंट इस हवाले से कि वो पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनका पैगाम टू द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सुनिएगा। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अजाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। और अवाम और पाक फौज कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है कि ये जो दो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर मुशाहिद हुसैन साहब, मैं तो शुरू से कह रहा था कि जो कैदी नंबर 804 या बानी पीटीआई या फॉर्मर कप्तान क्रिकेट टीम के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 30 साल पहले, जिनका नाम इमरान खान, हाँ, मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, वो एक बड़े फ्लेक्सिबल और लचकदार और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर पावर, किसी मुल्क में भी पावर पॉलिटिक्स करनी है तो आपका वो मकसद होता है कि टू कम टू पावर, टू स्टे इन पावर और टू रिटर्न टू पावर। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। और उसमें उस सिचुएशन की ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप फंक्शन करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो जो यू टर्न करेंगे, किसी ने कहा ये मुमकिन नहीं है, मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। मैं क्या वो यू टर्न करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर यू टर्न नेशनल इंटरेस्ट में है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि चाहे पीटीआई हो या चाहे हुकूमत वक्त हो, इदारों से तकरार जो है अनविनेबल है। हुकूमत लड़ रही है जुडिशरी के साथ, ये फौज के साथ, ये दे आर नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको उनसे बालातर रखें तो अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। कम से कम वो पैगामात तक बात आई है तो और मुस्बत बात है कि वो अपील कर रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे, वो इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे और वो समझते हैं कि जो सियासी चपकलिश है उससे जो पाकिस्तानी फौज है और फौज के जो सिपहसालार हैं वो बालातर हैं और होना चाहिए। देखिए ना, उन्होंने ना कि अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पार्टी की, उससे मैसेज दिया, उनकी बहन ने भी पैगाम दिया। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, क्रेडिबल मैसेज। हाँ, क्रेडिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज। अच्छा, ये एक और जो इसमें अच्छी बात है, देखें जी, टेम्परेचर लोअर होना चाहिए। और कल परसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में भी एपेक्स कमेटी की, जिसमें फौज के कोर कमांडर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, सारे थे सेम पेज कि हमारा दहशतगर्दी का हमने मिल के मुकाबला करना है। ये मुश्तरका दुश्मन है। बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, देखें, ये सब कह रहे थे कि जी, और हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करते थे कि साथ कह रहे हैं पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की, जी बात करनी है तो उनसे ही करनी है और फिर झगड़ा करना है और उनको बुरा भला उन्हीं को करना है। तो ये बेटर सेंस। अच्छा, अब बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड है। दूसरी तरफ अगर आप लें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मुशाहिद इस प्लेटफॉर्म से और हर प्लेटफॉर्म से यही कहा जा रहा था ना कि सबको लेके बैठ जाए। मियां नवाज शरीफ साहब, आप इनिशिएटिव ले लें। हम तो कहते थे प्रेसिडेंट जरदारी साहब आप इनिशिएटिव ले लें, गेट ऑल द पॉलिटिशियंस टुगेदर। अच्छा, अब वो पॉलिटिशियंस यानी कि इमरान खान को भी लेके आए ऑन द टेबल। देखिए ना, वो तो एक रवायती ब्याती बयान है, क्योंकि जो हुकूमत है वो कमजोर है। हुकूमत जो है वो नालायक भी है। और आज मैं पढ़ रहा था डॉन अखबार में कि जो बिजनेस कम्युनिटी का सर्वे आया है, उन्होंने कहा है कि सबसे बदतरीन हुकूमत है, हाँ, एक गैलप ने, जिसमें इक्तिसादी हवाले से मुझे याद आ गया वो 1992 का इलेक्शन स्लोगन बिल क्लिंटन का। 1991 में इराक की जंग हुई कुवैत के ऊपर, प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट वॉकर बुश, जॉर्ज हर्बर्ट, जो बुश जूनियर के बाप। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 91% थी, 90% से ज्यादा मकबूलियत थी अमेरिकी अवाम में। इलेक्शन साल बाद थे। क्लिंटन ने एक भी बात की अंग्रेजी में, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि ये बेवकूफ आदमी, अकल करो, असल इशू अवाम का एक मईशत है, ये जंग शंग छोड़ो। और वो इलेक्शन हार गया जंग जीतने के बावजूद। इधर हम
जो असल मिशन जिस वजह से इस हुकूमत को इंस्टॉल किया गया था 8 फरवरी के बाद, वो था कि मईशत की बहाली और एतमाद का बहाल करें जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी का है। बिजनेस कम्युनिटी तो भाग रही है पाकिस्तान से, और एतमाद का उन्होंने कहा कि ये इससे बदतरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई इक्तिसादी के हवाले से। तो इतनी खौफजदा हुकूमत है, वो चाहते हैं कि आपस में लड़ें, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए या किसी और तरीके डंडे के जरिए अपने जो दुश्मन है, जो समझते हैं, उसका सफाया किया जाए। तो मेरा ख्याल एक गैर जमहूरी सोच भी है, गैर हकीकत पसंदाना भी है, और ये इस वक्त किसी किस्म की महाजराई मुल्की मफाद में नहीं है। देखिए ना, एक ये भी दुरुस्त होगा कहना कि पीटीआई ने भी एक बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई दे हैड नो स्पेस। अब ये जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद अब देखते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन मतलब है कि माहौल तो बेहतर हुआ ना कुछ। आई थिंक सिमत दुरुस्त पे है कि वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, वो महाजराई से वो पीछे हट रहे हैं, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। तो इसको मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए। जो एक चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अभी आपने चीन का भी जिक्र किया, और भी जो इकोनॉमी की बात है, वो महाजराई होगी तो अदम इस्तेकाम होगा, और उसमें मईशत का तिया पांचा होगा। तो लेट्स गेट टू चाइना नाउ। शायद चाइना में देखें पिछले 2-3 महीने से बड़ी तवातर के साथ टॉप लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, और आई थिंक इट इज अराउंड प्राइमरीली इकोनॉमी और किसी हद तक पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं। तो ये जो अभी गए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो इसको अगर आप देखें पूरा स्याक़ो सबा के जो पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि हालात इतने बुरे हैं कि जिस चीन जो है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखते हैं ना इस तरह अखबारात में आ रहा है कि देयर इज नो इंटरेस्ट, और लोग निकाल के चीन के स्कॉलर्स की स्टेटमेंट्स। नॉनसेंस। इसका मतलब है लोग जहालत अभी तक कायम है। जो ये स्टेप की बात करते हैं, एक तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है या मगरिब की तरफ से ये चाहत है, ये ख्वाहिशात हैं, बट नॉनसेंस। अब जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ लें। अनशेकेबल म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना which is a critical factor in maintaining the regional balance। और सदर शी जिनपिंग ने क्या कहा शहबाज शरीफ को और जनरल आसिम को कि चाइना व्यूज पाकिस्तान फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हम आपको स्ट्रेटेजिक नजर से देखते हैं, जाविये से देखते हैं। ये निटी ग्रिटी की बात छोड़ें आप, वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड चाइना के, और चाइना अभी पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अब जब बाकी बातें आ गई, और मुझे एक दुख हो रहा है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये आईपीपीस की आड़ में, एनर्जी क्राइसिस की आड़ में एक चीन के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू चला रहे हैं, बड़े चालाकी से तरीके से किया कि देखो जी वो चीन। बात ये है, फैक्ट्स क्या है? चाइना का नहीं, पहली बात देखें, जो चाइनीज पावर कंपनीज हैं 2014 की पावर पॉलिसी थी,